स्त्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है। भले ही आज के समय में लोग इस कथन को मजाक में लेते हैं, लेकिन यह कथन काफी हद तक सत्य साबित होता है। पौराणिक काल से लेकर आज तक स्त्री ने समय समय पर अपने अलग अलग रूप का प्रदर्शन किया है। स्त्री चाहे तो फूल सी कोमल हो जाती है और स्त्री चाहे तो चंडी का रूप भी ले लेती है। स्त्री चाहे तो किसी की सुलह करा दे, स्त्री चाहे तो भाई भाई बाप बेटे में तकरार करा दे। एक स्त्री को ईश्वर ने वो सभी गुण दिए हैं जिससे वह अगर चाहे तो पूरी दुनिया पर सिर्फ अपनी सुंदरता और अपने विवेक से राज कर सकती है। स्त्रियों को कमजोर समझने वाले ये नहीं समझ पाते कि अगर वह अपनी खूबसूरती का जादू चला दे तो वह खुद भी उनके आगे कमजोर पड़ जाएंगे। इस बात का प्रमाण शास्त्रों में भी मिलता है। स्त्री की सुंदरता के आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी टिक नहीं पाए। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाएंगे जिसे सुन आपको पता चलेगा कैसे एक स्त्री अपने यौवन से बड़े बड़े तपस्वी के तप को भंग कर सकती है। जी हाँ, पौराणिक काल में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था विश्वामित्र। वह वन में घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य था एक नए संसार का निर्माण करना। उनकी तपस्या इतनी ज्यादा कठोर और दृढ़ थी कि उनके वन में रह रहे भयावह जीवों का भी उन्हें ध्यान नहीं था। पानी बह रहा था, जानवर चल रहे थे, मानव अपने समाज में व्यस्त थे, लेकिन विश्वामित्र एक ही स्थान पर बैठे अपनी घोर तपस्या में लीन थे। नारद मुनि को जब इस बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने यह बात स्वर्ग लोक के देवता महाराजा इंद्र को बताई। नारद मुनि की इस बात को सुनकर इंद्र तो मानो चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र के तप से उन्हें अपना सिंहासन हिलता हुआ प्रतीत होने लगा। इंद्र को अपनी गद्दी से बहुत प्रेम था, अपने सिंहासन से उन्हें बहुत मोह था। वह किसी भी कीमत पर अपने सिंहासन को छोड़ना कभी नहीं चाहते थे। विश्वामित्र की घोर तपस्या से उन्हें अपने सिंहासन खो जाने का भय सताने लगा। उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने की एक योजना बनाई और इसके लिए इंद्र ने अपनी सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और उसे धरती पर जाने का आदेश दिया। अप्सरा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके ऊपर सभी देवता भी मोहित हो जाते थे। फिर मनुष्यों में क्या बात थी जो अप्सरा पर मोहित नहीं होते। देवराज इंद्र ने अप्सरा को धरती पर जाने को कहा, जिससे कि विश्वामित्र की तपस्या को वो भंग कर सके। जब अप्सरा धरती पर विश्वामित्र के पास पहुंची तो वह अपनी तपस्या में लीन थे। वो काफी सालों से तपस्या कर रहे थे, इस वजह से उनका शरीर वर्ज के समान कठोर हो गया था। जंगल के जानवर का भय उन्हें हिला भी नहीं पाया था, तो किसी की खूबसूरती उन्हें कैसे विवश कर पाती। वह अपनी तपस्या में लीन रहे और अप्सरा की खूबसूरती का उन पर कोई असर तक नहीं पड़ा। वह काम या रति को अपने वश में कर चुके थे। अप्सरा को कोई साधारण मनुष्य देख लेता तो उसकी खूबसूरती को देखकर वो तो पागल ही हो जाता,
लेकिन ऋषि विश्वामित्र पर इस बात का कोई असर तक नहीं पड़ रहा था। मेनका की मदद के लिए कामदेव आगे आए और विश्वामित्र पर अपने तीर चलाए। उनका तीर विश्वामित्र पर चल गया। आखिरकार विश्वामित्र थे तो एक मनुष्य ही। मेनका के सौंदर्य में वो भी मंत्र मुग्ध हो गए। अप्सरा की तरफ उनका ऐसा आकर्षण हुआ कि वह अपनी तपस्या को भूल बैठे। उनके दिल में मेनका प्रेम जाग गया। मेनका अपनी योजना में सफल हो गई, लेकिन विश्वामित्र को लुभाते लुभाते मेनका खुद ही विश्वामित्र की तरफ आकर्षित होने लगी। मेनका ने सोचा कि अगर उसने अपना सच विश्वामित्र को बता दिया तो वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन वह उन्हें छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। ऐसा करने पर विश्वामित्र फिर से तपस्या पर बैठ सकते थे। मेनका ने विश्वामित्र से विवाह कर लिया। मेनका के साथ विश्वामित्र भी अपना गृहस्थ जीवन बिताने लगे। वह भूल गए कि किस उद्देश्य के साथ उन्होंने तप करना आरंभ किया था। वह पूरी तरह से मेनका पर मोहित हो चुके थे। कई सालों तक साथ रहने के बाद मेनका ने एक दिन एक पुत्री को जन्म दिया। मेनका भी पूरी तरह से यह बात भूल चुकी थी कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि वो तो स्वर्ग की अप्सरा है। वह अपनी पुत्री के साथ खेल रही थी कि इंद्रदेव उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने अप्सरा से कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और अब तुम स्वर्ग में जा सकती हो। मेनका ये सुनते ही बिखर गई। उसके मन में अपने पति और पुत्री के लिए बेहद ही प्रेम था। उन्हें छोड़कर जाना मेनका के लिए आसान नहीं था। वह रोने लगी और इंद्रदेव से विनती की कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन इंद्रदेव ने उसे धमकी दी कि अगर वह साथ नहीं चली तो उसे पत्थर का बना दिया जाएगा। अब मेनका कुछ नहीं कर सकती थी। मेनका ने विश्वामित्र को सच बताया कि वह तो स्वर्गलोक की अप्सरा है। उसे धरती पर विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए केवल भेजा गया था। विश्वामित्र यह पूरी गाथा सुनकर बेहद दुखी हुए। मेनका ने पुत्री को विश्वामित्र के पास सौंपा और इंद्र के साथ स्वर्ग में चली गई। विश्वामित्र ने उस बालिका को जंगल में एक ऋषि के आश्रम पर छोड़ दिया और यही बालिका आगे चलकर शकुंतला बनी, जिसका विवाह दुष्यंत कुमार के साथ हुआ। तो ये थी मेनका और विश्वामित्र की प्रेम कहानी। तो देखा आप सभी ने कैसे एक स्त्री के यौवन ने, एक स्त्री की सुंदरता ने बड़े महाज्ञानी ऋषि तपस्वी विश्वामित्र का तप भी भंग कर दिया।